Chapter 2 History. The establishment of company's power. Company. Which company? East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार इंडिया में एस्टैब्लिश हुई उसके बारे में हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। उसके साथ साथ हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे मर्केंटिलिज्म क्या होता है एंड ट्रेड वार्स क्या थी। ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी ट्रेडिंग कंपनीज आई। स्ट्रगल ऑफ टेरिटरी, वार्स विद इंडियन रूलर्स। तो उन ट्रेडिंग कंपनी ने इंडिया की अलग अलग रीजन्स पर कंट्रोल करने के लिए कैसे स्ट्रगल किया और इंडिया के रूलर्स के साथ उनकी कौन कौन सी वार्स हुई उसके बारे में हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। दिस इज़ द टाइम लाइन ऑफ दिस चैप्टर कि इस चैप्टर में हमने किस पीरियड से लेकर किस पीरियड तक स्टडी करना है। We will study in this chapter from the 16th century to mid of the 19th century, that is 1613 जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी। उसके बाद कौन कौन सी कंपनीज आई। फ्रेंच। और फर्स्ट फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश हुई। बैटल ऑफ प्लासी, कार्नेटिक वार्स, एंग्लो मराठा वार्स, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब एंड अनेक्सेशन ऑफ अवध मीन 1856 तक। इस चैप्टर में हमने स्टडी करना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे इंडिया पर अपना कंट्रोल कर लिया था। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो यूरोपियन कंपनीज थी वो इंडिया में किस लिए आई, क्या कारण था इंडिया में आने का या दूसरी कंट्रीज़ में आने का। The Industrial Revolution in Europe and discovery of new sea routes led to the settlement of trading companies in India. Industrial Revolution. Industrial Revolution means when we start doing the production work with the help of machines. और जब हम मशीन से काम करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और हमें रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए होता है। और साथ में नए नए सी रूट्स के बारे में लोगों को पता चल गया था कि कैसे हम इंडिया तक पहुंच सकते हैं या दूसरी जो एशियन कंट्रीज़ है कैसे पहुंचा जा सकता है। इनके कारण, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण और सी रूट्स फाइंड होने के कारण ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आई। किस लिए? टू फाइंड द रॉ मटेरियल एट द चीप प्राइसेस। सस्ते रेट पर उन्हें इंडिया से रॉ मटेरियल मिले जाएगा क्योंकि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा थे जिनकी डिमांड यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा थी। इसके साथ साथ जो फिनिश्ड गुड बनती थी मीन्स जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी उसको सेल करने के लिए मार्केट भी चाहिए थी। तो कहाँ पर वो अपना सामान बेचेंगे, इसलिए वो कंपनीज इंडिया में आई। एज ऑल दिस ट्रेडिंग कंपनीज वर प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट ओरिएंटेड मीन्स ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहती थी। दे स्टार्टेड पीरियड ऑफ मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म का पीरियड स्टार्ट हुआ। व्हाट इज़ द मर्केंटिलिज्म? मर्केंटिलिज्म मीन्स होता है प्रॉफिट मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। जब हम कोई भी काम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं दैट इज़ नोन एज अ मर्केंटिलिज्म। ड्यूरिंग 16th to 18th century all the progressive European countries wanted to make profits through trade. इस पीरियड के दौरान मीन्स 16 से लेकर 18th सेंचुरी तक जब वहाँ यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था तो जितनी भी कंपनीज थी वो ये चाहती थी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। इट वॉज अंडरस्टूड दैट अ कंट्री कुड प्रोग्रेस इफ़ इट प्रोड्यूस्ड मोर दैन इट्स कंजम्पशन। ये सबको समझ आ चुका था कि कोई भी कंट्री तब डेवलप हो सकती है अगर वहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रही है वो वहाँ की कंजम्पशन मीन्स जो वहाँ के लोग यूज़ करते हैं सामान को, प्रोडक्शन कंजम्पशन से ज़्यादा होगी तो ही वो कंट्री ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। हैंस द कंट्री स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग मोर इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल एट चीपर रेट्स फॉर द प्रॉफिट्स। इसलिए सभी कंपनीज ने ये ध्यान दिया कि किससे हम बाहर से जो रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स मीन जो प्रोडक्शन करने के लिए हमें सामान चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर हम क्लॉथ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉटन चाहिए। तो कॉटन सस्ते रेट पर हमें कहाँ से मिल सकती है कि जिससे हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के कारण इन सभी कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड वार स्टार्ट होगी। हर एक कंपनी यही चाहती थी कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो और वहाँ पर मार्केट में हमारी ही मोनोपोली हो। मोनोपोली का मीनिंग क्या होता है? जब सिर्फ एक ही कंपनी होती है जो सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। एंड व्हाट आर द ट्रेड वार्स? ये ट्रेड वार्स क्या थी? इसके लिए वो यूरोपियन कंट्रीज़ क्या कर रही थी? लेट अस डिस्कस। Leading European nations that involved in trade wars in India were Holland, Portugal, England, France, and the East India Company of England emerged victorious. और इंडिया में ट्रेड वार्स में कौन कौन सी यूरोपियन कंपनी शामिल थी? दैट इज़ होलैंड, पोर्तुगीज़, इंग्लैंड एंड फ्रांस। बट ईस्ट इंडिया कंपनी इस रेस में जीत गई। By 17th and 18th century, Europeans sank each other's ship. इसके लिए वो क्या करते थे? ट्रेड वार्स मीन्स अपने आप को आगे लाने के लिए वो क्या कर रहे थे? दूसरे कंपनीज के जो शिप आते थे मीन्स जिसमें उनकी सामान आता था उसको डिबो देते थे समुंदर में। ब्लॉक्ड सी रूट्स को बंद कर देते थे। डिबर्ड देयर मूवमेंट ऑफ सप्लाईज ऑफ द राइवल्स, जो उनके राइवल्स थे उनकी सप्लाईज़ को बंद कर देते थे। प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, जब मार्केट में जो भी सामान है उसकी सप्लाई रोक देते थे। टू फोर्टिफाई द सेटलमेंट, यूरोपियन ट्रेडर्स वर एट लोकल हेड्स विद द लोकल रूलर्स। तो वहाँ पर अपनी सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश करने के लिए मीन्स अपना कंट्रोल करने के लिए, अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, तो उन्होंने जो वहाँ के लोकल रूलर्स हैं उनके साथ हाथ मिलाया। लेटर द पोर्तुगीज़, the Danish were eliminated from the trading enterprise with India. धीरे धीरे ये पोर्तुगीज़, डच एंड दानिश जो भी यूरोपियन कंपनीज थी इस ट्रेडिंग वॉर में से एलिमिनेट होगी, मीन्स बाहर निकल की, मीन्स हार चुकी थी। अब यहाँ पर इंडिया पर किसका कंट्रोल हो गया था? दैट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. In the next video, we will discuss the different trading companies in India. इंडिया में कौन कौन सी ट्रेडिंग कंपनीज आई और कब आई उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. आई होप today's lecture is clear to you. Thank you for watching this video.